अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर की तरफ कि मुल्तान में 30 साल बाद सजा। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ग्रेड बी और रंगारंग तकरीब और कांटेदार मैच हुए और मुल्तान को 30 साल बाद इतना शानदार बास्केटबॉल का टूर्नामेंट मिला कि बाग बाग उठे। शायकीन की तादाद इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि बास्केटबॉल मुल्तान बास्केटबॉल का घर है। इस इवेंट में मुख्तलिफ चारों सूबों के मुख्तलिफ डिवीज़न की टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मैच ठहरा सरगोदा डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न के दरमियान। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के बास्केटबॉल कोर्ट में फाइनल मैच रोशनियों के सैलाब में हुआ और सरगोदा डिवीज़न ने हज़ारा डिवीज़न को 18 पॉइंट से हरा दिया, यानी कि 58 के मुकाबले में 76 पॉइंट से हराकर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ग्रेड बी का टाइटल अपने नाम कर लिया। पहले हाफ में हज़ारा डिवीज़न को बढ़तरी हासिल थी और स्कोर पॉइंट्स 32-37 थे, लेकिन इसके बाद सरगोदा की टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हज़ारा डिवीज़न को चारों शाने जीत कर दिया और दूसरे खेल के अख्ताम पर मज़ीद 44 पॉइंट हासिल किए, जबकि हज़ारा डिवीज़न सिर्फ 21 पॉइंट बना सकी। यानी कि अगर देखा जाए तो अगले हाफ में यानी दूसरे हाफ में ज़्यादातर बॉल सरगोदा डिवीज़न के सामने रही, पास रही और उन्होंने ये मैच 76 पॉइंट से जीत लिया। और सरगोदा डिवीज़न की तरफ से वक़ार ने 13, सुफियान ने 18, तलहा ने 15 और शहजाद ने 17 पॉइंट स्कोर किए, जबकि हज़ारा की तरफ से सैफुल्ला और समीउल्लाह ने 15 और 16 पॉइंट स्कोर कर सके और टाइटल सरगोदा डिवीज़न के नाम हुआ। इस मैच की ख़ास बात मेहमान ख़ुसूसी चौधरी इशफाक और एजाज़ी मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी खालिद बशीर थे, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें डिवीज़नल बास्केटबॉल एसोसिएशन मुल्तान यानी चौधरी सगीर साहब ने बड़ा इवेंट को कामयाब कराने के लिए अनथक कोशिशें की और कामयाब कराया, और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि चौधरी सगीर साहब की मेहनत से, काविशों से और तंजीम के तमाम अहदेदारों की काविशों से एक ऐसा कारनामा सरअंजाम हुआ जिस पर जितनी तारीफ की जाए कम है कि ग्रेड बी की चैम्पियनशिप इतने अच्छे अंदाज में हुई, इतने शानदार अंदाज में हुई, एक तरह अच्छा इंतज़ाम किया गया कि जनरल सेक्रेटरी बास्केटबॉल फेडरेशन खालिद बशीर ने एक दरख्वास्त की कि केपी की फेडरेशन बास्केटबॉल एसोसिएशन के सदर दीन मोहम्मद को दरख्वास्त की कि वो नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप ग्रेड बी जो कि पेशावर में एसोसिएशन ने मेज़बानी करनी थी उस पर दस्तबरदारी इख्तियार करें। और दीन मोहम्मद ने इतना शानदार इवेंट होने पर मुल्तान डिवीज़नल बास्केटबॉल को मुबारकबाद देते हुए इवेंट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और यूँ नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप ग्रेड 1 की मेज़बानी डिवीज़नल बास्केटबॉल एसोसिएशन मुल्तान को मिल गई, जो एक कामयाबी है मुल्तान डिवीज़न के लिए कामयाबी है और डिवीज़नल बास्केटबॉल एसोसिएशन की कामयाबी है कि अब वो नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप ग्रेड 1 की भी मेज़बानी करेगा। और इसका कभी इम्कान है कि मुल्तान डिवीज़न के शहर खानेवाल ज़िले में ये इवेंट खेला जाएगा, लेकिन बहरहाल मुल्तान ज़िला मुल्तान भी उम्मीदवार, ज़िला लोधरा भी उम्मीदवार, ज़िला विहड़ी भी उम्मीदवार है और ज़िला खानेवाल भी उम्मीदवार है, लेकिन पूरा किसके नाम निकलता है ये तो डिवीज़नल बास्केटबॉल एसोसिएशन के अहदेदार मिल बैठ कर तयन करेंगे। लेकिन बहरहाल 30 साल बाद
ملتان ڈویژنل کو اتنا اچھا باسکٹ بال ایونٹ ملا کہ شائقین کی کافی تعداد یہ میچ دیکھنے آئے، انجوائے کیا، روشنیوں کے سمندر میں فلڈ لائٹ میں ٹورنامنٹ ہوا، چیمپئن شپ ہوئی، اور بڑے احسن انداز سے اس کا اختتام ہوا، اور اس کا صلہ یہ ملا کہ ملتان ڈویز کو نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ گریڈ 1 کی میزبانی مل گئی۔ یہ تھی آج کی خبر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔